कि सिया के जो दुल्हा हैं इनसे हमारा नयन जुड़ जाए, बस कल्याण हो जाएगा। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ातड़ टूटी। सारी लोक कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी, सारा भ्रम का बंधन छूट जाएगा। ऐसे ठाकुर सखियों ने खूब ठाकुर जी का मुखोल्लास किया, खूब ठाकुर जी को रिझाया। मिथिला की सखियों ने बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव हुआ। विवाह जब संपन्न हो गया, सारी विधियां पूर्ण हुई, कई दिनों तक सब विधियां चलती रही महाराज। मिथिला में एक विवाह की विधि होती है अठोंगर की विधि। अठोंगर में एक ओखली में धान रख करके और दूल्हे को मूसर पकड़ा देते हैं, बोले धान कूटो, धान कूटने की विधि। और अकेले नहीं, एक दूल्हा और 7 उसके परिवार के लोग, 8 लोग मिलकर के 8 बार चोट मारें, और 8 बार चोट मारने पर ही चावल की भूसी अलग हो जाए, चावल अलग हो जाए। असंभव है, 8 बार में तो होना ही नहीं। और उनकी शर्त है कि अगर 8 बार में आपने चावल की भूसी, धान की भूसी को और चावल को अलग नहीं किया तो फिर आपको हम गारी सुनाएंगे। कोई बहाना चाहिए उनको सुनाने के। दुल्हा सरकार को खड़ा किया, बोले 7 और की जरूरत पड़ेगी, 4 तो आप ही हो। चारों दुल्हा को खड़ा किया, 4 और बुला लिए। 8 लोगों को खड़ा करके मूसर पकड़ाया और कच्चे धागे से बांधा, और सखियों ने कहा आप सरकार धान कूटो। दुल्हा से धान कुटवाया मिथिला की सखियों ने, और धान कूटते हैं ठाकुर जी महाराज, और धागा से सखियों ने बांधा। तो बांधते हुए सखियों ने कहा कि आज मैं आपको बांध रही हूं। बोले क्यों बांध रही हो? तो सखियों ने कहा कि मिथिला में घूम घूम सेखी दिखवलन, मिथिला में घूम घूम करके आपने अपनी सेखी दिखाई है, आज आपकी सब सेखी जो है हम ठीक कर देंगे। स्नेह लता के चित के चोरौलन, भोगत अपन चित चोरी के फल। ये शुद्ध मैथिली भाषा में है, मिथिला की भाषा। स्नेहलता नाम के एक संत हुए मिथिला में। स्नेहलता, मोदलता, ये महापुरुष हुए हैं जो सखी भाव से भगवान की उपासना करते। किशोरी जी की सखियां हैं ये, और उसी भाव से इन्होंने पद की रचना की है, भाव चिंतन किया है। तो स्नेहलता जी का पद है। स्नेहलता जी कहते हैं कि अनका कहल किए ऐला महल चारु लालन के बंधियो नहे। आज चारों लालन के बांध देते हैं। बोले क्यों बांधेंगे? तो स्नेहलता जी कहते हैं कि स्नेहलता के चित के चोरौलन, भोगत हु अपन चित चोरी के फल। कोई चोरी करता है तो उसका फल उसको भोगना पड़ता है। क्या फल होता है? बोले वो बंदी बनाया जाता है, हथकड़ी बेड़ी लगती है, जेल जाता है। स्नेहलता जी कहते हैं कि स्नेहलता के चित के चोरौलन, भोगत अपन चित चोरी के फल। आज इनको अपने चित चोरी का फल मिलेगा। और सखियों ने दुल्हा सरकार को बांधा और फिर उनसे धान कुटवाया, और भी अनेक अनेक लीलाएं भई। ये सब विधियां मिथिला में सखियों ने कराई। विवाह जब संपन्न हो गया तो दशरथ जी ने कहा कि अब अनुमति प्रदान करो, हमें अयोध्या जाना है। सारा राजकाज ऐसे ही पड़ा है, इतने दिन हो गए। और वास्तव में जाते समय 4 दिन लगा, फिर जाने के बाद विवाह हुआ, फिर एक एक सारी विधि हुई, चतुर्थी कर्म हुआ, 4 दिन तो इसी में सब 5 दिन लग गया। हफ्ते बीत गए महाराज। इसके बाद भी मिथिला के लोगों ने दुल्हा सरकार को विदा नहीं किया। आज भी मिथिला में परंपरा है, जब दूल्हे का विवाह होता है तो विवाह में बारात को विदा कर देते हैं। बोले बाराती तो चले जाएं अपने घर, लेकिन दूल्हे को नहीं विदा करते। कम से कम 1 महीने तक दूल्हे को ससुराल में रोक करके रखते हैं। आज भी ये परंपरा। इसीलिए हम तो मिथिला जाते रहते हैं। वहाँ मिथिला में हमारे जो प्रेमी लोग हैं, उनके घर में बच्चों का जब विवाह पड़ता है तो बच्चा अगर कहीं जॉब कर रहा, नौकरी कर रहा, तो बड़ी मुश्किल होती कि 1 महीने की छुट्टी मिले तब विवाह होगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। क्यों? बोले ससुराल में 1 महीना रहना ही पड़ेगा, वो लोक रीति है वहाँ की। तो उस हिसाब से वो लोग छुट्टी लेकर के जब तैयारी करते हैं तब विवाह होता है। क्यों? बोले महीने भर तो दूल्हे को रहना ही रहना पड़ेगा ससुराल में।
बाराती लौट करके अपने घर चले जाएंगे, दूल्हा अकेले रहेगा ससुराल में, और घर के अंदर उसको बाहर भी नहीं जाने देते। वो घर के अंदर में सारी सरहद के बीच में रहे, वहीं दिन भर खाना पीना, बातें करना और हास विनोद परिहास यही होता है। ऐसा वहाँ का विधान है। तो दुल्हा सरकार को भी सखियों ने रोक लिया, बोले सरकार अब आप तो रुको, इनको जाने दो। बारातियों ने कहा हम कहाँ अकेले जाएंगे, हम तो दूल्हे को लेकर के ही जाएंगे। बोले तो फिर आप भी रुको, सबको रोक लिया। बोले विदाई हो जाए। तो करते करते अगहन के महीने में विवाह हुआ। आज पंचमी है, 15 दिन तो ऐसे ही रोक लिया किसी न किसी बहाने से। जब 15 दिन ऐसे ही रोक लिया तो दशरथ जी ने कहा अब विदाई हो जाए। तो पंडित बुलाए गए, बोले कोई मुहूर्त देखो, किस मुहूर्त में बारात को विदा किया जाए। तो पंडितों ने कहा महाराज अगहन का महीना तो अब बीत गया, अब तो पूस का महीना आ गया है, पौष मास, और पौष मास में तो धनुर्मास होता है, खरमास होता है, खरमास में कोई सुंदर मुहूर्त होता ही नहीं है, तो इसमें तो विदाई नहीं हो सकती। खरमास का महीना टल गया। बोले अभी 1 महीना कोई मुहूर्त नहीं है, नहीं जाने दिया। माघ का महीना आ गया, बोले अब कोई विदाई का मुहूर्त देखो, विदा हो जाए, जाना है। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो होली आने वाली है, और होली में ससुराल की होली आपने नहीं देखी होगी, ऐसी होली तो आपने कभी नहीं देखी होगी। और हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह के बाद कन्या पहली होली अपने ससुराल, अपने नैहर में ही करती है। तो अब किशोरी जी इस समय अयोध्या जाएंगी तो इतनी जल्दी लौट करके होली में कहाँ आ पाएंगी, इसलिए दुल्हा सरकार अब तो आप यहीं रुक जाओ और होली का उत्सव करके ही आप यहां से जाओ। सखियों ने ठाकुर जी को रोक लिया, होली तक रोका। जब होली का उत्सव आया तो सखियों ने कहा कि आज दुल्हा सरकार को हम लोग सखा से सखी बनाएंगे। और सभी सखियों ने, मिथिलानियों ने दुल्हा सरकार को पकड़ लिया, चारों दुल्हा सरकार को, और कहा आज इनको हम नर से नारी बनाएंगे, जैसे कल हमारे बांके बिहारी जी नारी बने थे। जय जय। दर्शन करने गए थे, ठाकुर जी गोपी वेश में थे, ये भगवान का अत्यंत प्रिय वेश है। तो मिथिला में सखियों ने रघुनाथ जी को भी नारी का श्रृंगार करके सखी बना दिया महाराज। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन भला। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजन साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। हाँ नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, बोले आज तो आपको नर से नारी बनाएंगे। राम जी ने कहा ऐसा मत करो, काहे को नर से नारी बनाओ। सखियों ने कहा सरकार यही काम आप करते हो। हम करते हैं। सखियों ने कहा सरकार आप भी यही करते हो, कभी किसी जीव को नर बना देते हो, कभी उसी जीव को नारी बना देते हो। ये नर को नारी बनाना, नारी को नर बनाना, यही तो आपकी सृष्टि है। और जब आप यही करते हो तो आज आप भी इससे बच नहीं सकते। आज मिथिला में हम आपको नर से नारी बनाएंगे। अब तो महाराज सखियों ने पकड़ा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को नाक में बेसर पहनाया, कान में कुंडल पहनाया और सुंदर साड़ी पहना दिया महाराज। नख बेसरी झुमका पहिरायब, नख बेसरी झुमका पहिरायब, नख बेसरी झुमका पहिरायब,
पहरायब साड़ी, किशोरी झुके साजनवा। कस के पहरायब साड़ी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब। अबीर गुलाल मुख पे लगायब, अबीर गुलाल मुख पे लगायब। तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। तकी तकी मारब पिचकारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने अबीर लगाया, गुलाल लगाया और सखियों ने कहा सरकार आपको हम नचाएंगे। बोले नचाएंगे? सखियों ने कहा हाँ आपको नाचना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा मत करो। सखियों ने कहा सरकार यही आप भी करते हो, इन जीवों को आप अपनी माया में डाल करके नचाते हो। तो जब आप माया में डाल करके इन जीवों को नचाते हो तो आज आपको हम नचाएंगे। और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपको नाचना पड़ेगा। तब तक एक सखी ने कहा कि नाचना तो ऐसे ही होता नहीं, नाचने के लिए कुछ बाजे बजें, तालबद्ध लय हो तब न नाचने में आनंद आता है। तो बाजा कौन बजाएगा? तो एक सखी ने कहा इनके 3 भाई हैं, वो क्या करेंगे? एक तबला बजाएंगे, एक हारमोनियम बजाएंगे, एक मजीरा बजाएंगे, तब राम जी नाचेंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। लक्ष्मण जी से साज बजवायब, लक्ष्मण जी से साज बजवायब। इनको नचायब ते ताली, किशोरी झुके साजनवा। इनको नचायब ते ताली, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने ठाकुर जी को नचाया। लक्ष्मण जी से कहा चलो बाजा बजाओ। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब बाजा बजाओ। राम जी नाचे और सखियों ने नचाया। ये भक्त भगवान को भी नचाते हैं महाराज। ब्रज में भी गोपियों ने ठाकुर को नचा दिया। ताही अहिर की छो हरियां, छचिया भर छाछ पे नाच। ठाकुर तो नाचते। ठाकुर कहते हैं देखो मेरे पास 2 शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति लोगे? भक्तों ने कहा कौन 2 शक्ति? भगवान ने कहा एक का नाम माया है और एक का नाम है भक्ति। तो माया लोगे कि भक्ति लोगे? तो भक्तों ने कहा महाराज इन दोनों की विशेषता क्या है पहले ये बताओ। तो भगवान ने कहा कि माया की विशेषता ये है कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, माया तुमको नचाएगी। और अगर भक्ति को तुम ले गए तो मैं नाचूंगा। अब शर्त ये तय करना है तुम्हें कि तुम नाचना चाहते हो कि मुझे नचाना चाहते हो। तो भक्तों ने कहा महाराज नाचे हो बहुत गोपाल, हम तो बहुत नाचे, आपकी माया ने हमको खूब नचाया। करोड़ों अरबों जन्मों से हम माया में ही नाचते रहे, लेकिन ठाकुर अब नाचने का मन नहीं, अब आपको नचाने का मन है। तो भगवान ने कहा फिर हमें नचाने का मन है तो भक्ति ले जाओ। और भक्तों ने अपने भक्ति के बल पर ठाकुर को नचाया। ताही अहिर की छो हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नच। मिथिला के भक्तों ने भी ठाकुर को नचाया और ठाकुर खूब नाचे महाराज। मिथिला में नाचते नाचते थक गए ठाकुर, बोले अब तो छोड़ दो, बस करो। सखियों ने कहा सरकार एक शर्त पर छोड़ेंगे। बोले क्या शर्त? बोले या तो आप हाथ उठा करके कह दो कि हम मिथिला की सखियों से हार गए, कह दो कि हम मिथिला की सखियों से हार गए, और अगर आप अपनी हार नहीं स्वीकार कर रहे हो तो हमारी श्री जानकी जी के चरणों में आप साष्टांग प्रणाम कर लो तो हम आपको छोड़ दें।
दो शर्त रख दी सखियों ने, बोले या तो आप हमारी किशोरी जी को प्रणाम कर लो या तो कह दो कि हम मिथिला से हार गए। तो ठाकुर जी ने सोचा जानकी जी को ही प्रणाम कर लेते हैं। जैसे कन्हैया राधा रानी के चरणों में अपना मत्था रख देते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी ने भी किशोरी जी के चरणों में अपना मत्था रख दिया महाराज। हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, पैया लागू, हाँ पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, हमरा किशोरी झुके पैया लागू, नदी कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन, नद कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन, भला होरी में आए ससुरारी 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 किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन, किशोरी झुके साजन। सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी को प्रणाम कर लो। हमरा किशोरी जी के पैया अहाँ लागू, मिथिला में आपको कहते हैं अहाँ, अहाँ माने आप। तो सखियां कहती हैं हमरा किशोरी जी को पैया अहाँ लागू, न तो कह मिथिला से हारी, या तो आप कह दो कि मिथिला से हम हार गए। ठाकुर जी ने कहा इन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। श्री जी को प्रणाम किया, लीला पूर्ण हुई, होली का आनंद हुआ, होली भी बीत गई, चैत्र का महीना आ गया। तो रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदाई हो जाए, चैत्र का महीना आ गया। तो मिथिला के पंडितों ने कहा कि चैत्र का महीना बर का जन्म मास है, और जिसका जो जन्म मास होता है वह मास उसके शुभ संस्कार के लिए निषिद्ध होता है। इसलिए चैत्र के महीने में तो विदाई हो नहीं सकती। विराजो चैत्र के महीने में विदाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये बर का जन्म मास है। जन्म मास का बहाना करके विराजो सरकार इधर विराज। जन्म मास का बहाना करके मिथिलावासियों ने कहा कि चैत्र का महीना आपका जन्म मास है और इस महीने में आपकी विदाई नहीं होगी। ये हमारे यहाँ इसको उचित नहीं माना जाता। चैत्र का महीना बीत गया, बैसाख का महीना आया, बोले अब विदाई हो जाए। तो मिथिला के पंडितों ने कहा केवल बर की विदाई तो होनी नहीं है, कन्या भी साथ में जाएगी, और कन्या का जन्म मास जो है वो बैसाख मास है। बैसाख के शुक्ल नवमी को जानकी जी का प्राकट्य, तो ये मास कन्या के लिए ठीक नहीं है। चैत्र का मास बर के लिए ठीक नहीं, बैसाख कन्या के लिए ठीक नहीं, तो बैसाख में विदाई नहीं हुआ। बैसाख का महीना भी बीत गया, जेठ का महीना आ गया, बोले अब विदाई हो जाए। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले कन्या भी जेठ है और बर भी जेठ है, और जेठ का महीना 3 जेठ हो जाए तो फिर कोई शुभ काम नहीं होता। आप जानते हो बर भी ज्येष्ठ हो अपने भाइयों में, और बर में जेठ राम जी हैं। कन्याओं में ज्येष्ठा जो है सीता जी हैं अपनी बहनों। दोनों बर जेठ, कन्या जेठ, और जेठ का महीना बोले 3 ज्येष्ठ नहीं हो सकते। ज्योतिष शास्त्र में इसका निषेध किया गया। बोले जेठ के महीने में भी विदाई नहीं होगी। जेठ का महीना चला, आषाढ़ का महीना आ गया, बोले अब विदाई हो जाए। लेकिन तब तक घिर आए घुमड़ घनिकारे, बरसत बादर कारो। काले रंग के बादल आए महाराज, वर्षा ऋतु आ गई, चारों तरफ झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई आषाढ़ की महीने। बोले अब विदाई कर दो। मिथिला के पंडितों ने कहा सरकार वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता है, चातुर्मास से करता है। आप गृहस्थ हो, कहां जाओगे? जिस सन्यासी को यति कहते हैं, यतति इति यति, यतति माने जो हमेशा चलायमान रहता है, गतिमान रहता है। सन्यासी के लिए शास्त्र में नियम है 1 दिन से ज्यादा किसी गांव में और 3 दिन से ज्यादा किसी शहर में उसको रुकना नहीं चाहिए। विधि यही है, 1 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रुके और 3 दिन से ज्यादा किसी नगर में न रुके।
सन्यासी को सदा चलायमान रहना चाहिए, लेकिन ऐसे सन्यासी भी 4 महीने वर्षा ऋतु में चातुर्मास्य करते हैं, एक जगह ही अस्थायी रूप से रहते। तो सन्यासी भी चातुर्मास्य में इस वर्षा ऋतु में कहीं नहीं जाते। आप तो गृहस्थ हो, पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर, सबको लेकर के कहाँ जाओगे? वर्षा हो रही है और चारों तरफ जल ही जल है, ये बहाना करके रोक दिया। आषाढ़ में भी विदाई नहीं की। श्रावण आया तो श्रावण में और घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई। बोले अब क्या करें? सखियों ने कहा सरकार अब तो जाने का कोई समय नहीं, क्योंकि अब तो रक्षाबंधन आएगा। अब जानकी जी रक्षाबंधन मना करके ही यहां से जाएं, इसके बाद ही विदा करेंगे। श्रावण भी बीत गया। भादव में भी वही स्थिति रही, खूब वर्षा हुई। हस्त नक्षत्र आया तो घनघोर वर्षा। और बिहार में तो इतना पानी बरसता है, आज भी महाराज की बाढ़ ही आती है हर साल। कितने पुल बह जाते हैं। और जनक जी ने तो बारात को बुलाने के लिए रास्ते में सब पुल बनवाए थे, सेतु बंधवाए थे, सब सेतु बह गए। जनक जी के मंत्रियों ने कहा सब बह गए हैं, पानी कम होगा तभी सेतु बनाया जा सकता, आप जाओगे कैसे? जाने का कोई रास्ता ही नहीं। भादों भी बीत गया, कुआर का महीना आ गया। बोले वर्षा कम हो गई, अब तो विदा कर दो। तो कुआर के महीने में जो पहला पक्ष होता है वो पितृपक्ष होता है। पंडितों ने कहा ये पितृपक्ष में पिंडदान होता है, इसमें कोई मुहूर्त ही नहीं बनेगा, कैसे आप जाओगे? ये तो पितरों के पूजन का समय है, पितृपक्ष है। पितृपक्ष में भी नहीं जाने दिया। नवरात्रि आ गई, शारदीय नवरात्रि। बोले अब विदा कर दो। मिथिला के पंडितों ने कहा कि शारदीय नवरात्र में हम कन्या को अपने घर में भोजन कराते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और ऐसे नवरात्रि में हम अपनी कन्या को घर से विदा कर दें, ये तो नहीं हो सकता। अब तो नवरात्रि हो ही जाएगी, उसके बाद ही सीता जी जाएंगे। नवरात्रि भी बीत गई। कार्तिक का महीना आ गया। बोले अब विदा कर दो। तो फिर बहाना लगा दिया। बोले क्या बहाना? बोले अब तो कार्तिक में भैया दूज आएगा, भैया दूज भी मना लें किशोरी जी तभी जाएं, क्योंकि अब कहाँ आ पाएंगे अयोध्या से इतनी दूर। यही करते करते भैया दूज मनाया, और भैया दूज मनाने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा आ गई, और फिर अगहन का महीना आ गया। पूरे वर्ष बीत गए, महाराज राम जी को विदाई नहीं किया। ठाकुर जी घर जमाई बन गए महाराज, मिथिला में रह गए। मिथिला के भक्त कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार अयोध्या छोड़ करके गए ही नहीं, मिथिला छोड़ करके गए ही नहीं। मिथिला में ही मिथिला बिहारी बनकर के ठाकुर विराजमान हो गए। जैसे ब्रज के भक्तों की भावना है, सिद्धांत है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मिथिला के भक्त कहते हैं हमारे दुल्हा सरकार मिथिला छोड़ करके अयोध्या गए ही नहीं, ये तो कोहबर बिहारी हो गए, कोहबर में ही रहते हैं। और मिथिला में आज भी सखियां और वहां के भक्त ठाकुर को कोहबर बिहारी ही कहते हैं कि भगवान मिथिला के कोहबर में ही विराजमान हो गए, और वहीं आज भी विराजमान। ये मिथिला का भाव है। लेकिन लोक लीला में तो भगवान अयोध्या पधारते हैं।